बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मश्क नंबर 1 शरियत 4 के जिसके अंदर हम पढ़ रहे हैं जज़री मुसावात या इंग्लिश में इसको कहते हैं रेडिकल इक्वेशन। इस एक्सरसाइज के अंदर 3 तरह की रेडिकल इक्वेशंस थी। टाइप 1 टाइप 2 हम पहले पढ़ चुके हैं, जिसने क्वेश्चन नंबर 8 तक कवर किया था। जो पहले 4 पार्ट्स हैं या 4 क्वेश्चन हैं वो टाइप 1 के हैं। 5, 6, 7 एंड 8 ये जो 4 क्वेश्चन हैं ये टाइप 2 के थे। अब रेडिकल की टाइप नंबर 3 रेडिकल इक्वेशंस की, इसमें क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 ये 3 क्वेश्चन टाइप 3 की प्रैक्टिस के लिए हैं। हमने इनको करना है सॉल्व, लेकिन सॉल्व करने से पहले हम देख लें कि ये टाइप नंबर 3 है क्या, कैसे बनी और ये बाकियों से डिफरेंट क्यों है। जो पहली टाइप है क्वेश्चन नंबर 4 तक, उसके अंदर एक जज़र का निशान था, एक अलजबरी जुमला या पोलिनोमियल जज़र के अंदर आ रही थी और एक जज़र के बगैर थी। जो टाइप नंबर 2 था क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 8 तक, उसके अंदर जज़र की जो मुसावात हैं या जज़र के जो निशानात हैं वो 3 थे जज़री मुसावात के अंदर, और हर जज़र के नीचे एक मुतग़य्यर x था और साथ एक कांस्टेंट था। इसको सॉल्व करना हमने सीखा, जो कि टाइप नंबर 2 थी। फिर अब आप बढ़ते हैं टाइप नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, 10 एंड 11। टाइप 3 ऐसी है कि जज़र का निशान होगा, उसके नीचे जो पोलिनोमियल होगी, जो कसीर रकमी अलजबरी जुमला जज़र के निशान के नीचे होगा, वो 2 दर्जी कसीर रकमी होगी, जिसको 2 दर्जी मुसावात कहते हैं। और 2 दर्जी भी इस तरह से, मैं एग्ज़ाम्पल दूंगा क्वेश्चन नंबर 9 की, कि पहला जो जज़र का निशान है उसके नीचे है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और जो दूसरा जज़र का निशान है उसके नीचे भी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10 है। 10 में देखें एक्स स्क्वायर प्लस 3x और दूसरे जज़र के नीचे भी एक्स स्क्वायर प्लस 3x। 11 में देखें x की ताकत 2 जमा 3x, x की ताकत 2 जमा 3x, यानी यहाँ से हमने एक रिज़ल्ट निकाला कि जज़र के अंदर टाइप नंबर 3 में होगी तो 2 दर्जी मुसावात, जिसको इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, और ऐसी मुसावात होंगी कि उसमें जो पहली 2 टर्म है यानी एक्स स्क्वायर वाली और एक्स वाली वो बिल्कुल एक जैसी होंगी। ये आपके सामने है, आप देख रहे हैं। तो हमने करना क्या है, कैसे इस टाइप को सॉल्व करना है, ये हमारा आज का टॉपिक है। अभी मैं इन क्वेश्चंस को नोट करता हूँ, फिर उसके बाद आपको इनके सॉल्यूशन का जो मेथड है उस मेथडोलॉजी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाऊँगा, बाकी उन्हीं को फॉलो करते हुए आप सॉल्व करेंगे, लेकिन उसका जो सॉल्यूशन PDF के अंदर मौजूद होगा वो मैं इसी वीडियो के अंदर आपको दे दूँगा। अगर आपने कंसल्ट करना हो तो लास्ट में वीडियो को पॉज करके आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 10 एंड 11। टाइप नंबर 3 के तीनों क्वेश्चंस आपके सामने मौजूद हैं। मैं जूम इन करता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 और इसमें देखते हैं कि कौन सी चीज़ दोनों जज़र के अंदर कॉमन आ रही है। ज़रा मैं हाईलाइट कर देता हूँ आपकी आसानी के लिए कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये दोनों जज़र के नीचे सेम आ रही हैं, और गौर करने पे हमें मालूम हुआ कि दोनों ही जज़र के नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यानी कि 2 दर्जी मुसावात मौजूद हैं। इसी तरह से जब हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ देखें तो इसमें भी एक्स स्क्वायर जमा 3x, एक्स स्क्वायर जमा 3x, जज़र के नीचे 2 दर्जी मुसावात है और है भी उसकी पहली 2 टर्म्स एक जैसी। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ देखें तो इसमें भी एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, जज़र के नीचे 2 दर्जी मुसावात है, और फिर मज़ीद ये कि उनकी पहली 2 टर्म्स स्क्वायर वाली और x की पावर 1 वाली वो फिर एक जैसी हैं।
तो ये तीनों क्वेश्चंस जो हैं 9, 10 एंड 11, इन तीनों के अंदर ये पैटर्न रिपीट हो रहा है और इसको हम बोलते हैं रेडिकल इक्वेशंस की टाइप नंबर 3। कैसे हल करना है, जस्ट एक पार्ट इसका मैं पकड़ता हूँ, पार्ट नंबर 9, इसको कंप्लीट सॉल्व करवाता हूँ, बाकी आप ख़ुद कर लीजिएगा। बहुत इजी हैं, बहुत ज़्यादा इजी हैं। करना आपने क्या है, आपने इन स्टेप्स को फॉलो करना है जो मैं अभी आपको यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ। सबसे पहले तो आपने ये करना है कि सॉरी ये कंप्लीट नहीं है, 9 क्वेश्चन के दरमियान में इक्वलिटी का साइन आता है और दूसरी साइड पे 1 आता है, जो कि मैं लिखना भूल गया हूँ, यानी इस जगह पे इक्वल टू 1 आता है। ये चीज़ रेस करनी पड़ेगी, इक्वलिटी का साइन दरमियान में है, लिहाजा ये वैसे ही 1 आ गया। इसको ब्लैक कलर में लिख देता हूँ, ठीक है। अब ये जो ऊपर मैंने लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसके नीचे हाईलाइट किया हुआ है, इसको नए वेरिएबल वाई के बराबर फर्ज कर लेना, ठीक है। लेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स दिस इज़ इक्वल टू न्यू वेरिएबल वाई। इसको उठा के ऊपर जो इक्वेशन है उसके अंदर पुट कर दें, तो पुट करने से हमें जो मिलेगा क्वेश्चन वो इस तरह का मिलेगा, वाई प्लस 1 और फिर आ गया माइनस, फिर जज़र एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की जगह पे आ गया वाई, फिर उसके बाद -1, दिस इज़ इक्वल टू 1। तो अब हमें ये वाली चीज़ बरामद हो चुकी है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को वाई के बराबर हमने रखा, तो जो रेडिकल इक्वेशन थी अब वो वाई वेरिएबल के साथ अपेयर होगी। ये जो चीज़ हमने ऊपर फ़र्ज़ की है ये बहुत अहमियत की हामिल है, इसको ऐसे ही लिखा रहने दें और जो नीचे जज़र वाली रकमें आपको नज़र आ रही हैं इनको हल कर लें। अब इनको हल करने का तरीक़ाकार क्या है, अब ये बिल्कुल टाइप नंबर 2 की तरह बन गई है कि हर जज़र के अंदर एक एक मुतग़य्यर आ रहा है वाई और साथ एक एक कांस्टेंट आ रहा है, यानी जमा का 1 और माइनस का 1। जज़र को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पे मुरब्बा ले लेंगे, ठीक है। एक लाइन लिखनी है तो लिख दें, नहीं तो मैं कलर चेंज करके डायरेक्ट लिख देता हूँ ताकि हमारा टाइम भी बच सके और जगह भी बच सके। लेफ़्ट साइड पे स्क्वायर आ गया और राइट साइड पे स्क्वायर आ गया, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ मुरब्बा ले लें। अब लेफ़्ट साइड पे तो मुरब्बा ओपन हो रहा है, यानी a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला ये होता है a स्क्वायर यानी पहली रकम का स्क्वायर और साथ होता है b का स्क्वायर यानी दूसरी रकम का स्क्वायर, दरमियान में माइनस है तो आएगा -2a, a का मतलब पहली रकम, -2ab, b का मतलब दूसरी रकम। तमाम वैल्यूज़ लिख दी और राइट साइड पे 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। किया क्या, स्टेप रिवाइज कर देता हूँ, ये था a माइनस बी का स्क्वायर यानी a माइनस बी का मुरब्बा जो होता है उसको ओपन किया, a का मुरब्बा जमा b का मुरब्बा -2ab, तमाम कीमतें लगा दी हैं। अब इसमें से कुछ सिंपल हो रही हैं, उनको सिंपलीफाई कर लेते हैं, यानी ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो रहा है। बाकी क्या बच गया, बाकी बच गया y प्लस 1 प्लस y -1 -2। अब जो बाकी तमाम रकमें हैं, यानी ये जो दो ज़रब हो रही हैं, ये वाली जज़र की ये खसूसियत है कि अगर दो जज़र ज़रब हो रहे हों तो आप उनमें से एक जज़र लिख लें और अंदर वाली रकमों को ज़रब दे दें, ठीक है। ये जज़र एक आ गया और जो ब्रैकेट है y प्लस 1 y -1 से ज़रब हो रहा, तो ये बन जाएगा y स्क्वायर, फिर उसके बाद y मल्टीप्लाई होएगा -1 से और फिर +1 होएगा y से, सॉरी ये देखें ये y इस y से मल्टीप्लाई हुआ तो y स्क्वायर, फिर y -1 से होगा तो -y आएगा यहाँ पे, फिर उसके बाद ये वाला 1 इस y से और फिर ये वाला 1 इस 1 से, तो ये बन जाएगा +y -1 और ये बराबर आ जाएगा 1 के, ठीक हो गया।
डायरेक्ट अगर आप इस पे फार्मूला लगा देते ना a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, तो फिर भी वाई स्क्र माइनस वन ही आना था। लेकिन चूँकि आपको शायद प्रैक्टिस ना हो इतनी ज़्यादा, इसलिए मैंने स्टेप सारा कंप्लीट कर दिया। अब देखें इसमें कुछ वैल्यूज़ कैंसिल हो रही हैं। वाई प्लस वाई, ये दो वाई बन गए, माइनस दो और फिर जज़र वाई की ताकत दो, माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल, माइनस वन और ये बराबर है वन के। अब ऐसा करते हैं कि ये माइनस टू जज़र वाली रकम है, दूसरी साइड पे अपेयर होगी तो प्लस के साथ आ जाएगी, और ये इधर प्लस वाली है तो दूसरी साइड पे अपेयर होगी तो माइनस के साथ आ जाएगी। लिहाजा इसको थोड़ा सा अरेंज करें, ये ऐसे। ठीक है। अब टाइप नंबर 2 के अंदर जैसे हमने पढ़ा कि दूसरी दफ़ा भी जज़र आ जाए तो फिर उसको ख़त्म करने के लिए एक दफ़ा फिर से मुरब्बा लेना पड़ता है। तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम मुरब्बा लेंगे। अजान के बाद फिर कंटिन्यू करते हैं इसका बाकी पोर्शन। स्क्वायर को ओपन कर दें तो लेफ़्ट साइड पे 2y माइनस वन का स्क्वायर है, इसको ओपन करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से, तो ये बन जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, दरमियान में माइनस है तो ये माइनस टू a इंटू बी। ठीक है, ये फार्मूला ओपन कर दिया। और राइट साइड पे अगर देखें तो फार्मूला दो दफ़ा ओपन होगा, एक दफ़ा तो दो का स्क्वायर आ जाएगा और साथ में है जी जज़र वाई स्क्वायर माइनस वन, इसका अलहदा से आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ज़रब के अंदर अलहदा स्क्वायर आता है, इसका होल स्क्वायर फार्मूला नहीं होता। दोबारा फिर आते हैं लेफ़्ट साइड पे, दो वाई की पावर दो, दो की पावर दो चार और वाई की पावर दो सात आ गई। फिर है एक की पावर दो, ये एक ही होगा, फिर माइनस दो इंटू दो, ये चार वाई हो गया। इधर देखेंगे तो दो की पावर दो चार और फिर ये इसके साथ कैंसिल, जज़र के साथ रह गया वाई स्क्वायर माइनस वन। इस स्टेप को मज़ीद हल करने के लिए हम क्या करेंगे, फोर जो है डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, यानी अंदर ज़रब हो जाएगा ये वाला चार पहले वाई स्क्वायर के साथ, फिर ये चार इसके साथ, तो इसको ज़रब देते हैं, ये बन जाएगा फोर वाई स्क्वायर माइनस चार वाई जमा का एक बराबर, चार अंदर ज़रब होगा तो ये बन जाएगा चार वाई स्क्वायर माइनस चार। अब ये बराबर के दोनों साइडों पे चार वाई स्क्वायर इधर भी आ रहा है और इधर भी चार वाई स्क्वायर आ रहा है। कैंसिलेशन लॉ एक होता है कि डायरेक्ट आप कैंसिल कर सकते हैं दोनों साइड पे, अगर सेम वैल्यूज़ जमा या तफरीक हो रही हों, ज़रब हो रही हों या तकसीम हो रही हों, फिर भी आप कर सकते हैं। तो ये फोर वाई स्क्वायर जमा का फोर वाई स्क्वायर से कैंसिल हो गया और बाकी जो वैल्यूज़ रह गई हैं उनको अरेंज करते हैं। बाकी रहेगी माइनस चार वाई जमा एक बराबर माइनस चार के। माइनस चार वाई जमा का एक है, और दूसरी साइड पे क्या था, माइनस चार। एक इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक दफ़ा फिर देखें कि ये वाला रकम इधर माइनस का चार है, अगर दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये जमा का चार वाई हो जाएगा, और ये इधर माइनस का चार है, इस साइड पे लाएंगे तो जमा का चार बन जाएगा। मैं इसी स्टेप के सामने इसको परफॉर्म करता हूँ और ये बन जाएगा इस वक्त एक जमा चार और दूसरी साइड पे बन जाएगा चार वाई, और यहाँ से वाई की कीमत निकालें, इधर बन गया पाँच और ये बन गया चार वाई, और फिर वाई की कीमत निकालेंगे तो ये बन जाएगा पाँच और दूसरी साइड पे चार तकसीम होगा तो पाँच बटा चार, ये वाई की कीमत आ गई। अब ये तो वाई का आंसर है, लेकिन जो क्वेश्चन हम सॉल्व करने चले थे उसमें तो वेरिएबल एक्स था। वाई का आंसर आ गया, इसको वापस ले जाते हैं। जो पहला स्टेप सबसे पहले किया था कि हमने फ़र्ज़ किया था, ठीक है,
फ़र्ज़ करते हुए क्या किया था कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को वाई के बराबर फ़र्ज़ किया था। अब वाई की कीमत यहाँ ला के पुट कर दें तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर जमा एक्स बराबर 5 वाई, 5/4 सॉरी, ये आ गया जी एक्स स्क्वायर जमा का एक्स, वाई था बराबर, तो वाई की जगह कीमत आ गई 5/4। अब देखें बटे के अंदर 4 आ रहा है, इसको ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ 4 से ज़रब दे देते हैं, या ऐसा कह लें कि इधर 4 तकसीम कर रहा है, दूसरी साइड पे जाके ज़रब होगा तो सारी रकमों के साथ ज़रब होगा। तो ये जब एक्स स्क्वायर के साथ ज़रब होगा तो बन जाएगा 4x स्क्वायर, जब x से ज़रब होगा तो बन जाएगा 4x और बराबर आ जाएगा 5 के। अब ये दो दर्जी मुसावात बन गई है, इसको थोड़ा सा तरतीब दे के फिर इसको सॉल्व करते हैं। तरतीब क्या बनेगी, ये बन जाएगी 4x स्क्वायर जमा का 4x और जमा का 5 है, इस साइड पे आके माइनस का 5 या पेयर हो गया, तो ये बन गई 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, जो कि एक दो दर्जी मुसावात है। इसको तजज़ीह के ज़रिए हल करके चेक कर लें, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर के ज़रिए या इसको तकमील मुरब्बा के ज़रिए। हम देखते हैं कोई ऐसे दो नंबर ढूंढे, उन्हें जमा करें तो 4 बने, ज़रब दे तो -20 बने। मेरी नज़र में ऐसा कोई नंबर नहीं है, या नहीं जल्दी की वजह से नहीं मिल रहा, लिहाजा हम क्या करते हैं इसके अंदर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। ये a है जो एक्स स्क्वायर के साथ है, ये b है जो x के साथ है, और जो अकेला है ये c है। तीनों वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लें। वो क्या है, वो होता है वेरिएबल, ये बराबर -b प्लस माइनस b का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4a और फिर c ओवर 2a। इस चीज़ को सॉल्व करें तो ये बन जाएगा -4 प्लस माइनस 16 माइनस इंटू माइनस प्लस 5 4 20 4 80 और इसके बटे में आएगा 4 ज़रब 2 8। इस स्टेप के अंदर सिर्फ जज़र के अंदर वाली जो रकम है उसको हल करेंगे। -4 प्लस माइनस जज़र के अंदर 80 और 16 जमा होकर 96 बन गए और इसके बटे में आ गया 8। अब 96 की फैक्टराइजेशन कर लें। फैक्टराइजेशन कैसे होगी, थोड़ा सा रफ वर्क मैं आपको यहाँ पे करवा देता हूँ। 4 2 8 1 हासिल 4 4 16 4 6 24 और फिर 6 1 6, तो जो पेयर बने जुड़ा बना अंदर वो बना 4 की ताकत 2। इसको लिख लें -4 जमा माइनस, हाँ 2 की पावर 2, 2 की शक्ल में भी इसको लिख सकते हैं और डायरेक्ट 4 की शक्ल में भी लिख सकते हैं ऐसे, और ये बटे में 8 हो गया। पावर 2 है, ये जज़र से कैंसिल होकर बाहर आ जाएगा 4, जब बाहर आएगा तो -4 फिर प्लस माइनस, ये जो कॉमन वाला 4 आएगा ये इधर आ गया और अंदर रह गया 6 बटे में रह गया 8। अब ऊपर से कॉमन आ रहा है 4 कॉमन आ गया, बाकी रह गया -1 प्लस माइनस और ये जज़र का 6 बटे में है 8, ये कैंसिल होगा 4 1 4 4 2 8 और x का जवाब आ गया एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ। तो यही हमारा लास्ट आंसर है -1 प्लस माइनस √6/2। ये x के जवाब आ चुके हैं, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ। तो टाइप नंबर 3 की जो रेडिकल इक्वेशन है जिसके जज़र के अंदर दो दर्जी मुसावात आ रही होती है, उसके अंदर 2 दफ़ा मुरब्बा लेना पड़ता है और 2 दफ़ा जो दो दर्जी मुसावात है बनती है, एक दफ़ा y वेरिएबल के साथ और एक दफ़ा x वेरिएबल के साथ, उनको हल करना पड़ता है और आखिर में जाके x के जवाब आ जाते हैं जो कि हमारा सॉल्यूशन सेट होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11 आप ख़ुद से सॉल्व कर सकते हैं। आपकी हेल्प के लिए मैं स्क्रीनशॉट नोट्स के शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, तो उनको फॉलो कीजिए। कोई भी स्टेप आपको नहीं आता तो ये मेथड मैंने आपको बता दिया है, इसको भी फॉलो कीजिए। इंशाल्लाह ये बहुत इजी तरीके से रेडिकल इक्वेशंस आपके सॉल्व हो जाएंगी।
अल्लाह हाफिज़।